चैप्टर 1 चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान। इस वीडियो में चैप्टर 1 का लेक्चर 1 देखेंगे। इस लेक्चर में बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, हिस्ट्री ऑफ सीपी एंड सीडी अर्थात चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का इतिहास, स्टडी मेथड्स ऑफ चिल्ड्रेन चाइल्ड साइकोलॉजी तथा बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के तरीके के बारे में सीखेंगे तथा लास्ट में इम्पोर्टेंट होमवर्क भी मिलेगा जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी को अर्थात बाल मनोविज्ञान को बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तरीक़ों से परिभाषित किया है, जिसमें क्रो एवं क्रो तथा थॉमसन का परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार थॉमसन ने बोला है, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा सके तथा उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके। इससे हर बच्चा सफल तथा सुप्रसिद्ध व्यक्ति बन सकता है। अतः बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के विकास एवं व्यवहार पर पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। बालकों की आयु में वृद्धि के साथ साथ उनकी व्यवहार विशेषताओं में क्या क्या कारणों से परिवर्तन होते हैं, इसका पता लगाने के लिए बाल मनोविज्ञान शब्द के स्थान पर बाल विकास शब्द का उपयोग किया जाने लगा। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समय के अनुसार बालकों में अनेक प्रकार की हुई परिवर्तन एवं विकास को बाल विकास कहते हैं। एक महत्वपूर्ण परिभाषा है बाल विकास का। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाली क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सीपी एंड सीडी। आज हम बाल मनोविज्ञान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो भी वर्तमान रूप देख रहे हैं वह अनेक वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं का फल है। इसके विकास में अनेक शोधकर्ताओं का सहयोग रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि सन 1903 तक बाल मनोविज्ञान की विषय सामग्री बहुत ही सीमित थी, परंतु इस अवधि की अधिकांश समस्याएं यह भी थी कि भिन्न भिन्न आयु वाले लोगों पर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहार शोधों में कमी का होना। पिछले 40 वर्षों में बाल मनोविज्ञान संबंधित अध्ययनों में एक नया ट्रेंड चला है, वह यह कि मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। मुशेन ने 1974 में अकॉर्डिंग टू मुशेन 1974 बाल मनोविज्ञान के वर्तमान अध्ययनों के ट्रेंड को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आधुनिक बाल विकास से संबंधित अध्ययन वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होते हैं। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में अनेक प्रमुख शोधकर्ताओं का योगदान रहा है जो निम्न है। डेनिस ने 1949 में, मर्फी एंड न्यूस्कॉम्ब ने 1937 में, बहलर ने 1937 में,
कैटली ने 1950 में तथा थॉमसन ने 1952 में दुनिया को अपने शोध के बारे में बताया। इसी प्रकार गर्भकालीन शिशु के शारीरिक विकास संबंधी प्रयासों के बारे में ब्लॉक ने 1950 में, हर्टमैन ने 1930 में, हॉकर ने 1944 में तथा विंडले ने 1950 में बताया था। इस प्रकार ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे का 1952 में योगदान विशेष रूप से सराहनीय है। नेक्स्ट टॉपिक है बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के तरीके। आइए देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के तरीके को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है मनोभौतिकी विधि। इस विधि के द्वारा मन तथा शरीर के संबंधों के आधार पर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शरीर के विकार के साथ साथ शरीर के अन्य मानसिक शक्तियों का विकास भी होता है। इसी अध्ययन पर बिने ने बुद्धि लब्धि का कल्पना तथा मानसिक आयु के विचार को प्रतिस्थापित किया था। नंबर 2, चिकित्सात्मक विधि। इस विधि का प्रयोग अभिष्ट अधिगम, व्यक्तित्व या आचरण संबंधी जटिल ग्रंथियों के अध्ययनों के लिए काम में लाई जाती है। इसमें समस्या के अनुकूल विविध क्लिनिक कार्य पद्धतियों का इस्तेमाल की जाती है। बालकों में कभी कभी असामान्य व्यवहार पाया जाता है। यदि इस असामान्य व्यवहार का समय रहते उपचार नहीं किया जाए तो इनमें मानसिक विक्षिप्तता विकसित होने लगती है। अतः इस विधि द्वारा ही ऐसे बालकों का उपचार किया जाता है। नंबर 3 है नियंत्रित निरीक्षण विधि। यह विधि बालक की निजी व्यवहार का मूल्यांकन करने में सहायता देती है। इसमें निरीक्षणकर्ता सामुदायिक सर्वेक्षण, चेकलिस्ट, परिस्थिति विश्लेषण तथा समय निर्देश द्वारा बालकों के व्यवहार का अंकन करते हैं। इस विधि को बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के तरीकों में सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है, क्योंकि इस विधि के द्वारा व्यक्तियों में अच्छी तरीके से जांच करने के पश्चात अर्थात नियंत्रित निरीक्षण के बाद निर्णय निकाला जाता है। नेक्स्ट विधि है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के अंतर्गत बालकों से अनेक प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं तथा उनके उत्तरों की अध्ययन पर बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम स्टैनले हॉल ने 123 प्रश्नों की सूची बोस्टन स्कूल के बच्चों का अध्ययन करने के लिए तैयार की थी। परंतु इस विधि का कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे जानबूझकर गलत उत्तर आ जाते हैं, माता पिता पक्षतापूर्ण उत्तर देते हैं, काम संबंधित प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते हैं। ये सभी कुछ सीमाएं हैं। नेक्स्ट विधि है जीवन वृत्तांत विधि। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में 1885 प्रेयर ने जर्मनी में किया था। इस विधि द्वारा बालकों के जीवन चक्र का लेखा जोखा सतर्कतापूर्वक रखा जाता है। बालक के जन्म के समय होने वाली घटनाओं का संकलन किया जाता है। माता पिता, अभिभावक तथा रिश्तेदारों से बालक के बारे में सूचना मांगी जाती है। नेक्स्ट विधि है सांख्यिकी विधि। इसके अंतर्गत सांख्यिकी विधि से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है तथा परिणामों की विश्वसनीयता एवं वैधता की पहचान की जाती है। अतः इस प्रकार बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के तरीके को अपना करके बालकों में उपस्थित
बेकार तथा असमस्याओं को दूर किया जा सकता है। लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ। आज के लिए यह होमवर्क है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसे होमवर्क में कीजिएगा। क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या अंतर है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? इस प्रश्न का उत्तर आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा। योर फीडबैक, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। वुड यू रिकमेंड दिस लेक्चर्स? राइट योर कमेंट्स, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।